जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे मिस्टर श्याम टेक इनसाइट चैनल पे। तो जैसा कि जानते हैं कि हम लोग ट्रिपल सी के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके थे और ये हमारा वो फर्स्ट वीडियो था, पहली क्लास थी ट्रिपल सी की। आज हमारी सेकंड क्लास है ट्रिपल सी की, जिसमें कि आज हम ट्रिपल सी का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर समझेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, इसके मैनी टाइप्स के बारे में। चलिए नेक्स्ट हमारा पहला मेरा आता है इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर से क्या होता है? सब लोग बोलते हैं कंप्यूटर 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 होता क्या है, उसको समझते हैं। लिखा है कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस द डाटा अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड बाय सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। मतलब कंप्यूटर जो है एक हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मतलब कि किससे बिजली से चलती है देखा जाए तो। और ये क्या करती है, ये हमारा डाटा प्रोसेस करती है किसके द्वारा? जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उनके द्वारा जो हम इनको इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको क्या करता है, ये प्रोसेस करता है। इट टेक इनपुट डाटा प्रोसेसिंग इट यूजिंग अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू स्टोर इन्फॉर्मेशन। जैसे कि आप जानते हैं कि इसको पहले हम कोई डाटा देते हैं, डाटा देने के बाद ये क्या करता है, सीपीयू पे ही जाके अपनी प्रोसेसिंग करता है। अच्छा, सीपीयू क्या होता है ये भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा या आगे ही बताऊंगा, क्योंकि अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं केवल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कंप्यूटर का। इंट्रोडक्शन पढ़ने के साथ साथ हम लोग जब आएगा हमारा क्या आएगा, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जितने भी उसके पार्ट्स हैं वो सब हम बताएंगे। तो पहली हमारी क्लास है, सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास में ही हम क्या करते हैं, अपना इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। तो बोल रहा है कि जो हमारा डाटा होता है उसको हम लोग पहले इसको क्या करते हैं, इनपुट, मतलब कि जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन होगी, डाटा होगा, पहले इसको हम लोग क्या कराएंगे, प्रोवाइड कराएंगे। प्रोवाइड कराने के बाद ये क्या करेगा, सीपीयू पे ही जाके अपनी प्रोसेसिंग करता है और स्टोर्स इंफॉर्मेशन एंड प्रोड्यूस आउटपुट रिजल्ट टू परफॉर्म वेरियस टास्क। मतलब कि ये पहले डाटा लेता है, उसके बाद प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद आपका क्या करता है, ये जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन निकलती है या जो भी हमारा उससे आउटपुट प्रोड्यूस होता है वो हमारे हमारे रिजल्ट के रूप में क्या करता है, हमें दिखाता है। देखा, इट इज़ वाइडली यूज्ड इन फील्ड सच एज एजुकेशन, बिजनेस, कम्युनिकेशन एंड इंटरटेनमेंट फॉर एफिशिएंट एंड एक्यूरेट ऑपरेशन। मतलब कि जो कंप्यूटर होता है इसका यूज़ हम लोग किस में करते हैं, मोस्टली हम इसका यूज़ किसमें, बिजनेस में हो गया। आजकल तो जितना भी कोई भी फील्ड हो, हम लोग सब जगह किसका यूज़ करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। अब या बिजनेस हो, एजुकेशन हो, कम्युनिकेशन की हो, इंटरटेनमेंट का हो या डिफेंस का हो, या डिफेंस से लेकर पॉलिटिक्स, डिफेंस, इंटरटेनमेंट, हर जगह आपका क्या हो रहा है, कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या लिखा हुआ है, देखिए इसमें 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट हमारा लिखा हुआ है, इट हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्राइव एंड प्रोसेस डाटा। इसके अंदर क्या होता है, डाटा को स्टोर करने की भी क्या होती है, कैपेसिटी होती है। रिट्राइव मतलब कि ये क्या कर सकता है, डाटा को स्टोर भी कर सकता है, मतलब अपने पास बना के रख सकता है स्टोर करके। और ये क्या कर सकता है, कोई फाइल मान लो हमारी डिलीट हो गई है उसको वापस भी ला सकता है। और प्रोसेस, और उस पर प्रोसेस भी कर सकता है डाटा पे। लिखा द टर्म्स कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूटर विच मीन्स टू कैलकुलेट। अब देखो, जो हमारा कंप्यूटर शब्द है, जो कंप्यूटर वर्ड है, वो हमारा कहाँ से लिया गया है, हमारा कंप्यूटर वर्ड हमारा एक लैटिन वर्ड है कंप्यूटर है, ठीक है, इससे लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है हमारा, जिसका मतलब ये होता है कि कैलकुलेशन, गणना करना। तो कंप्यूटर का जो हमारा देखा जाए तो मुख्य उद्देश्य हमारा क्या है, किसी चीज़ की गणना करना है। थर्ड हमारा पॉइंट लिखा हुआ, द बेसिक फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर टू एक्सेप्ट द इनपुट, प्रोसेस द इनपुट आउटपुट एंड टू स्टोर डाटा। तो बेसिक फंक्शन होता है किसका, कंप्यूटर का जो बेसिक फंक्शन होता है वो क्या करता है, वो इनपुट को लेके प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद डाटा को क्या करता है, आउटपुट के रूप में हमें प्रोवाइड कराता है। जैसे हम लोग समझ लेते हैं इसी से, जैसे इसने क्या किया, एक हमने यहाँ से इसको दे दिया इनपुट। जैसे हम लोग क्या करेंगे, इसको इनपुट दे देंगे और इनपुट देने के बाद ही, जैसे मैंने इसको इनपुट दिया यहाँ पे टाइप करने के लिए कि आप क्या कीजिए, यहाँ पे टाइप कीजिए, क्या टाइप कीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स एक बनाया और मैंने इसमें बनाया, हम लोग क्या टाइप करें, यहाँ पे आप लिखिए, मैंने लिखा INPUT, इनपुट लिखा, ठीक है। मैंने इसको दिया, मैं आई प्रेस कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं इसको क्या दे रहा हूँ, इनपुट दे रहा हूँ ना, कि मैंने इसको कमांड दिया।
जो भी मैं इसको कमांड दूंगा वही हमारा क्या होता है, इनपुट होता है। और मैं जिसको कमांड दे रहा हूँ, मैंने यहाँ से अपनी आई बटन प्रेस की, आई की जब मैंने प्रेस की तो इसको मैंने इनपुट दिया। अब उसने क्या किया, उस पर प्रोसेसिंग किया कि मैंने प्रेस क्या किया हुआ है, तो उसने वो समझ गया कि इन्होंने आई प्रेस किया हुआ है। और जैसे ही मैं इसने प्रोसेसिंग किया, तुरंत इसने क्या कर दिया, हमें यहाँ पे आई लिख के दिखा दिया। जैसे कि देखें, मैंने फिर से आई प्रेस किया, इसने तुरंत NPUT, ये तुरंत समझ रहा है और मुझे हमें तुरंत क्या दे रहा है, हमें तुरंत आउटपुट दे रहा है। मतलब जो हमने इसको कमांड दिया उसको प्रोसेसिंग करके हमारे सामने जो लिख के देता है, तुरंत मिली माइक्रो नैनो सेकंड में तुरंत ये हमारी प्रोसेसिंग हो जाती है और तुरंत हमें क्या करता है, यहाँ पे आउटपुट प्रोवाइड करा देता है। तो ये होता है हमारा इनपुट। इनपुट के बाद जो भी हमारी होती है, क्या होती है, इनपुट के बाद जो भी हमारा वर्क होता है वो कौन सा होता है, हमारा प्रोसेसिंग का होता है। काय का होता है, हमारा प्रोसेसिंग का हो जाता है। और प्रोसेसिंग के बाद जो हमें मिलता है, क्या मिलता है, आउटपुट मिल जाता है। क्या मिल जाता है भैया, आउटपुट मिल जाता है। तो यहाँ से हम ये समझते हैं कि जो भी हमारा कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर तीन हमारे स्टेप में वर्क करता है। पहला इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है, उसके बाद क्या देता है, हमें आउटपुट देता है। नेक्स्ट आते हैं, हमारा ये हो गया इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। नेक्स्ट हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए, जब हम कंप्यूटर को समझते हैं तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन कितने टाइप से हुआ है। तो कंप्यूटर क्लासिफिकेशन हमारा कितने टाइप से हुआ है, 3 टाइप से हुआ है। सबसे पहले लिखा है, कंप्यूटर आर मेनली क्लासिफाइड ऑन दियर डिफरेंट साइज एंड शेप्स। जो भी कंप्यूटर क्लासिफिकेशन है वो उसके शेप और साइज के अकॉर्डिंग हुआ है। तो पहला हम देखते हैं हमारा किसका है, बेस्ड ऑन साइज। ये जो हमारा साइज है, बेस्ड ऑन साइज, तो इस बेस्ड ऑन साइज को देखा जाए तो हमारा कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर क्लासिफिकेशन हमारा 3 टाइप से है। पहला बेस्ड ऑन साइज, मतलब साइज के अकॉर्डिंग। दूसरा बेस्ड ऑन वर्क, वर्क के अकॉर्डिंग। और तीसरा हमारा क्या है, बेस्ड ऑन पर्पस, पर्पस के अकॉर्डिंग। बेस्ड ऑन साइज क्या है, मतलब इसके साइज के अकॉर्डिंग। जो छोटा कंप्यूटर होगा तो उसका नाम अलग होगा, उससे बड़ा उसका नाम अलग, सबसे बड़े कंप्यूटर का नाम अलग हो गया। बेस्ड ऑन वर्क, अब वर्क क्या है कि जिसका जैसा वर्क होगा उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रखा जाएगा। और बेस्ड ऑन पर्पस, किस पर्पस के लिए कौन सा कंप्यूटर बनाया जा रहा है तो उसका अलग अलग हमारा क्या होगा, यूज़ होगा, उसका नाम होगा। तो सबसे पहले हमारा आता है बेस्ड ऑन साइज। तो बेस्ड ऑन साइज के हिसाब से हमारे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं भैया, 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला हमारा टाइप क्या होगा, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड लास्ट हमारा आता है सुपर कंप्यूटर। तो आपको ये 4 तो रट गए होंगे, याद हो गया ना। बेस्ड ऑन साइज के हिसाब से कितने कंप्यूटर हमारे होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और हमारा फोर्थ कौन सा आता है, सुपर कंप्यूटर। ऐसे ही देखते हैं बेस्ड ऑन वर्क। वर्क के हिसाब से हमारे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, वर्क के हिसाब से हमारे कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। पहला आता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा आता है डिजिटल कंप्यूटर एंड लास्ट थर्ड हमारा आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन सा, हाइब्रिड कंप्यूटर। ऐसे ही देखते हैं बेस्ड ऑन पर्पस, भैया उद्देश्य के हिसाब से हमारे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। जो हमारा पर्पस है, हम किस पर्पस के लिए कौन सा वर्क कर रहे हैं। पहला आता है जनरल पर्पस और दूसरा आता है हमारा स्पेशल पर्पस। तो जनरल पर्पस में अगर हम देखें तो जनरल मतलब कि जो मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं वही जनरल पर्पस के लिए आता है। और स्पेशल पर्पस होता है कि किसी स्पेशल टास्क या किसी स्पेशल चीज़ के लिए कोई कंप्यूटर बनाया जा रहा है, वही हमारा क्या होता है, स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया कंप्यूटर, वही हमारा क्या कहलाता है, स्पेशल पर्पस। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, पहला पढ़ते हैं बेस्ड ऑन साइज। तो ये देखिए, बेस्ड ऑन साइज के हिसाब से हमने 4 प्रकार के कंप्यूटर पढ़े हुए थे। तो इसमें सबसे पहला हमारा कंप्यूटर कौन सा हो जाता है, सबसे पहला हमारा कंप्यूटर हो जाता है इसमें माइक्रो कंप्यूटर। अब समझते हैं माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। तो मैं सबसे पहले इसमें ये देख लीजिए, माइक्रो कंप्यूटर की डिफिनेशन लिखी हुई है, दीज आर द लीस्ट पावरफुल एट द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर्स एंड आर आल्सो कॉल्ड पोर्टेबल कंप्यूटर। मतलब क्या होते हैं ये, पावरफुल, लीस्ट पावरफुल, ठीक है। इनको जो पावर होती है बहुत ही लीस्ट होती है। एट द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर, ये क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज, ज़्यादातर यूज़ करने वाले और बहुत ही तेज़ ग्रो करने वाले क्या होते हैं, कंप्यूटर होते हैं। एंड आर आल्सो कॉल्ड पोर्टेबल कंप्यूटर, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्टेबल कंप्यूटर भी बोलते हैं। अच्छा, पोर्टेबल जो हमारा वर्ड है इसका मतलब क्या है पोर्टेबल मतलब होता है कि आप इसको कंप्यूटर को, इन कंप्यूटर्स को एक जगह से दूसरी जगह तक क्या करेंगे, आप इनको ओपन कर सकते हैं। इनके जितने भी पार्ट्स हैं, अलग अलग पार्ट्स को आप हटा भी सकते हैं और उनको एक साथ अलग अलग करके जोड़ भी सकते हैं। तो ये पोर्टेबल कंप्यूटर होते हैं। कहने का मतलब कि जितने भी ये जो कंप्यूटर होते हैं माइक्रो कंप्यूटर, इनके जितने पार्ट्स होते हैं, इनको पार्ट्स को हम अलग अलग भी कर सकते हैं और दूसरी जगह जाके इनको एक साथ असेंबल भी कर सकते हैं।
समझ गए। तो जैसे पहला हमारा आता है डेस्कटॉप कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर के ही अंडर हमारे कौन से आते हैं, 3 और आ जाते हैं। पहला डेस्कटॉप कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर। देखिए डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है, और दूसरा हमारा क्या, नोटबुक, और थर्ड हमारा है हैंड हेल्ड कंप्यूटर और पाम टॉप्स। देखिए डेस्कटॉप कंप्यूटर सब लोग देखते हैं, सबने देखा होगा। अच्छा सबने बताइए, कमेंट कीजिए किसने किसने कौन कौन सीएससी सेंटर गया हुआ है। अच्छा सीएससी सेंटर नहीं गए होगे आप लोग, बैंक तो गए होगे। बैंक में कौन कौन गया हुआ है, हॉस्पिटल गए होगे, बैंक हॉस्पिटल तो आप लोग जाते रहते होगे, देखते होगे। जो हमारा कंप्यूटर रखा होता है वो हमारा क्या होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है। आपको डेस्कटॉप कंप्यूटर में दिखाऊंगा नेक्स्ट आगे चल के कैसा होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर। उसमें क्या होता है, एक सीपीयू अलग रखा होता है सीपीयू एक अलग रखा होता है, मॉनिटर अलग रखा होता है, और उसका कीबोर्ड अलग होता है, माउस अलग होता है, ठीक है। यही हमारा क्या होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है। देखा जाए तो डेस्कटॉप कंप्यूटर को हम लोग पर्सनल कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि डेस्कटॉप कंप्यूटर का यूज़ हम लोग पर्सनल यूज़ के लिए भी करते हैं, इसीलिए हमारा ये क्या हो जाता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर को हम लोग पर्सनल कंप्यूटर बोल देते हैं। अच्छा इसी की डिफिनीसन ये माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आता है। तो माइक्रो कंप्यूटर ने क्या बोला था कि ये पावरफुल भी होते हैं और जल्दी ग्रो करने वाले होते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, डेस्कटॉप कंप्यूटर में आप जो भी वर्क करेंगे जल्दी से हो जाएगा। और ये पोर्टेबल भी होते हैं, बिल्कुल पोर्टेबल होते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर का आप क्या कर सकते हैं, मॉनिटर एक जगह से हटाकर दूसरी जगह असेंबल कर सकते हैं, उसका कीबोर्ड भी आप हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, माउस भी रिमूव कर सकते हैं, सीपीयू की केबल तक आप रिमूव कर सकते हैं। मतलब कि ये हमारे पूरी तरह से फुल्ली पोर्टेबल कंप्यूटर होते हैं। आप इनको एक जगह से रिमूव करके दूसरी जगह असेंबल कर सकते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर मैंने समझा दिया, इसको एक बार देख लेते हैं क्या डिफिनेशन लिखी हुई है। डेस्कटॉप कंप्यूटर आर मेनली यूज फॉर रेगुलर यूज एंड दे हैव सेपरेट कंपोनेंट माउंटेड टुगेदर लाइक द मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू। जैसे कि मैंने बताया था कि ये क्या होते हैं, ये हमारे हमेशा रेगुलर यूज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। एंड दे हैव सेपरेट कंपोनेंट माउंटेड टुगेदर। इनमें क्या होते हैं, सब में सेपरेट कंपोनेंट्स होते हैं लाइक द मॉनिटर, जैसे मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू। अच्छा मैं बता दूं कि डेस्कटॉप कंप्यूटर में सीपीयू, माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हमारे पास देखो, अगर माउस नहीं होगा तो एक बार हम कीबोर्ड से वर्क कर सकते हैं, कीबोर्ड नहीं होगा तो एक बार हम माउस से वर्क कर सकते हैं, बट थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा। बट मॉनिटर या सीपीयू नहीं हुए, मॉनिटर और सीपीयू नहीं हुए तो हम लोग इनमें से वर्क कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सीपीयू हमारा सबसे मेन पार्ट माना जाता है किसका, कंप्यूटर का। सीपीयू हमारा सबसे ज़्यादा मेन पार्ट किसका माना जाता है, कंप्यूटर का। तो अगर सीपीयू हो गया और मॉनिटर नहीं है, सीपीयू है तो हम मॉनिटर नहीं है हमारे पास, तो हम देखेंगे कैसे, हम कैसे देख पाएंगे देखिए हम लोग कंप्यूटर में कौन सा वर्क कर रहे हैं। अगर मॉनिटर है तो हमारे पास सीपीयू नहीं है, तो सीपीयू क्या करता है, पूरा डाटा स्टोर करके रखता है, जितने सॉफ्टवेयर होते हैं सब सीपीयू में होते हैं। तो मॉनिटर नहीं होगा तो सीपीयू से हम वर्क नहीं कर सकते। अगर सीपीयू है मॉनिटर नहीं है तो नहीं कर सकते बिल्कुल भी। मतलब कि मॉनिटर और सीपीयू दोनों का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा आता है नोटबुक। देखिए नोटबुक क्या होता है, देखिए दीज कंप्यूटर्स आल्सो नोन एज अल्ट्रा बुक और लैपटॉप। नोटबुक को हम क्या, अल्ट्रा बुक और लैपटॉप के नाम से भी जानते हैं। जितनी भी नोटबुक होती हैं उसको हम किसके किसके नाम से जानते हैं, अल्ट्रा बुक और लैपटॉप के नाम से भी जानते हैं। तो लिखा है आर पोर्टेबल एंड लाइट वेट। ये क्या होते हैं, पोर्टेबल होते हैं और लाइट वेट होते हैं, मतलब हल्का वेट इनका होता है, हम एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। लैपटॉप तो सब लोग देखते होंगे, सब लोग को पता भी होगा लैपटॉप क्या होता है, अल्ट्रा बुक भी क्या होता है, वो वैसा ही होता है लैपटॉप या अल्ट्रा बुक, हम उसी को बोल सकते हैं लैपटॉप को ही। फिर लिखा है फर्स्ट लैपटॉप वॉज डेवलप्ड बाई एलन के। इसको जरूर याद रखेंगे, ट्रिपल सी में पूछ सकता है कि जो हमारा पहला लैपटॉप था वो किसने बनाया हुआ था। तो इस पॉइंट को जरूर याद रखेंगे कि फर्स्ट लैपटॉप वॉज डेवलप्ड बाय एलन के। जो हमारा पहला लैपटॉप था ये किसने बनाया था, एलन के ने बनाया हुआ था। नेक्स्ट लिखा हुआ है लैपटॉप्स कंज्यूम लेस पावर। हाँ ये भी मैं बता देता हूँ कि डेस्कटॉप हमारे पावर ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, और जो हमारी नोटबुक होती है, लैपटॉप होते हैं, ये हमारे पावर कम कंज्यूम करते हैं, इनमें कम पावर्स पे भी हमारे चल जाते हैं। और लिखा है, देखो लिखा हुआ भी है लैपटॉप कंज्यूम लेस पावर देन डेस्कटॉप एंड इंक्लूड अ रिचार्जेबल बैटरी। देखो लैपटॉप में क्या होता है भैया, लैपटॉप में हमारा रिचार्जेबल बैटरी लगी होती है और डेस्कटॉप पे हमारे कोई बैटरी लगी नहीं होती है। इसी वजह से क्या करते हैं वो हमारे डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी चलते हैं, और हमारे जो लैपटॉप होते हैं उनमें बैटरी लगी होती है, हम इस पर चार्ज करके एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी वर्क कर सकते हैं रख के, लाइट आ भी रही हो या हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी ना आ रही हो, जब तक बैटरी चलेगी तब तक उसमें क्या कर सकते हैं, हम वर्क कर सकते हैं। थर्ड आता है हमारा हैंड हेल्ड कंप्यूटर और पाम टॉप्स।
हैंड हेल्ड कंप्यूटर और पाम टॉप्स क्या होता है, लिखा है दीज कंप्यूटर आर द स्मॉलेस्ट एंड आर डिज़ाइन टू फिट इनटू द पाम। अगर हम बोलें तो इनको मोबाइल फ़ोन बोल सकते हैं। सिंपल सा एग्जांपल आपके लिए मोबाइल फ़ोन। ये देखो इसने लिखा ना पाम टॉप्स, मतलब कि पाम मतलब हथेली, जो हमारे हाथ में चल जाए वही हमारा क्या होता है, पाम टॉप होता है। तो जितने भी वो कंप्यूटर हैं, जो छोटे जितने कंप्यूटर हैं, वो सब हमारे क्या होते हैं, जो हमारे एक हाथ में चल सकते हैं, जिनको हम एक हाथ में रख सकते हैं, पॉकेट में रख सकते हैं, वो सब हमारे क्या होते हैं, हैंड हेल्ड या पाम टॉप कंप्यूटर। सो दीज कंप्यूटर आर आल्सो नोन एज पाम टॉप पीडीए। इनको हम पाम टॉप या पीडीए से भी जानते हैं। दे यूज़ द पेन फॉर इनपुट इंस्टीड ऑफ कीबोर्ड। इनमें क्या करते हैं, हम एक कीबोर्ड लगा भी सकते हैं अलग से, और इनको एक पेन भी दिया रहता है किसको, इसको यूज़ करने के लिए। तो हम समझ गए डेस्कटॉप कंप्यूटर हमारा क्या होता है, ये अलग अलग इसका सब पूरा सीपीयू मॉनिटर कीबोर्ड अलग होता है। नोटबुक या लैपटॉप क्या होता है, इसमें हमारा सीपीयू मॉनिटर कीबोर्ड सब एक ही में लगा होता है, एक बुक की तरह होता है। एक इसका पता है, एक जो बड़ी बड़ी बुक होती है रजिस्टर साइज, उसके बराबर होता है। हैंड हेल्ड हमारा फ़ोन हो गया, हम समझ गए फ़ोन जितने भी होते हैं हमारे सब किस में आते हैं, हमारे किस कैटेगरी में, हैंड हेल्ड कंप्यूटर या पॉम टॉप्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया है, मिनी कंप्यूटर। वही बेस्ड ऑन साइज पे ही हमारा कौन सा सेकंड आ जाता है, बेस्ड ऑन साइज पे हमारा दूसरा आ जाता है मिनी कंप्यूटर्स। देखो मैंने मिनी कंप्यूटर्स बनाया भी है, यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है। मिनी कंप्यूटर्स क्या होता है, देखा दीज कंप्यूटर आर स्मॉलर इन साइज, फास्टर एंड कॉस्ट लोअर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये क्या होते हैं हमारे मिनी कंप्यूटर, ये जो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर था उससे क्या होते हैं, साइज में छोटे होते हैं, कम कॉस्ट के होते हैं और तेज वर्क करने वाले भी होते हैं। द मिनी कंप्यूटर वर डिज़ाइन टू कैरी आउट सम स्पेसिफिक टास्क। जो मिनी कंप्यूटर होते हैं इनको क्या है, किसी कोई स्पेशल टास्क के लिए बाहर ले जाने के लिए कि हम आसानी से उनको ले जा सकें, और कोई स्पेशल टास्क होता है उसके लिए ये डिज़ाइन किए जाते हैं। जैसे लाइक इंजीनियरिंग, जैसे इंजीनियरिंग के लिए हो गया, कोई इंजीनियर है अपना, वो उसने अपना सॉफ्टवेयर बनाया या उसमें अपने कुछ चीज़ रखी, अपना सॉफ्टवेयर रखे, फाइल्स रखी, वो उसको रख के कहीं एक जगह दूसरी जगह ले जा सकता है। एंड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन CAD, या कोई CAD का वर्क हो गया, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन या कोई डिज़ाइन का वर्क हो गया, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए जाते हैं। लिखा हुआ है दे आर यूज्ड एज आ सेंट्रल कंप्यूटर विच इज़ कॉल्ड सर्वर। दे आर यूज्ड एज अ सेंट्रल कंप्यूटर। इनका हम लोग किस तरह यूज़ करते हैं, एक सेंट्रल कंप्यूटर की तरह यूज़ करते हैं, विच इज कॉल्ड सर्वर, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्वर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बोल दूँ, इसमें कुछ दिए गए हैं हमारे मिनी कंप्यूटर IBM 17, दूसरा हमारा DEC PDP 11, HP 9000। ये कुछ हमारे किसके मिनी कंप्यूटर के हमारे क्या दिए गए, एग्जांपल दिए गए। इसी में थर्ड आ जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। अच्छा मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, लिखा है कि दीज आर द कंप्यूटर्स, इसमें देखो मैंने एक फिगर भी दिया गया है, लिखा है दीज आर द कंप्यूटर्स हैविंग लार्ज इंटरनल मेमोरी स्टोर। हमारे मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होते हैं इनमें क्या होता है हमारा, ये मिनी कंप्यूटर तो हमारे माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा क्या होते हैं, छोटे होते हैं। और मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर हमारे क्या होते हैं, इनमें लार्ज इंटरनल मेमोरी स्टोरेज। इसमें क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा डाटा बड़े मात्रा में या बड़े संख्या में जितना डाटा सेव करना चाहें तो हम इसमें कर सकते हैं। एंड कॉम्प्रेंसिव रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर, इसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर का कॉम्प्रेंसिव रेंज होती है। दीज कंप्यूटर आर बिगर इन साइज कंपेरेटिवली टू मिनी कंप्यूटर्स। ये हमारे क्या होते हैं, बिगर साइज में होते हैं। हमारे मिनी कंप्यूटर से ये कंपार्टमेंटली देखा जाए, मतलब कि कंपेयर किया जाए तो हमारे मिनी कंप्यूटर से ये ज़्यादा बड़े होते हैं और बड़े साइज में होते हैं। मैं तो ये भी बोलूँगा कि हमारे क्या होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर से भी ज़्यादा बड़े होते हैं, बट स्मॉलर देन सुपर कंप्यूटर। लेकिन ये सुपर कंप्यूटर से छोटे होते हैं। देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बड़ा साइज में सुपर कंप्यूटर होता है, उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर हमारा मिनी कंप्यूटर, तो हमारा क्या आता है, माइक्रो कंप्यूटर आ जाता है। समझ गए। तो हमारा जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है ये हमारा क्या होता है, इसमें स्टोरेज करने की बहुत बड़ी क्षमता होती है, स्टोरेज बहुत ज़्यादा कर सकता है। और ये क्या होता है, हमारा मिनी कंप्यूटर से साइज में बड़ा होता है और सुपर कंप्यूटर से साइज में हमारा सा ये छोटा होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर सर्व्स एज आ बैकबोन फॉर द इंटायर बिजनेस वर्ल्ड। मेन फ्रेम कंप्यूटर को हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं वर्ल्ड लेवल के, उनमें मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने के साथ साथ इसमें डाटा हमारा क्या होता है, खोने का ज़्यादा डर भी नहीं होता है। कुछ एग्जांपल दिए गए मेन फ्रेम कंप्यूटर के नाम दिए गए हैं, IBM 370, IBM S/390, UNIVAC 1110। कुछ इस प्रकार के हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर दिए गए हैं।
अब लास्ट हमारा बचता है बेस्ड ऑन साइज पे, कौन सा बचता है, सुपर कंप्यूटर। अच्छा, सुपर कंप्यूटर क्या होता है, मैंने बताया कि ये साइज में सबसे बड़े होते हैं। एक बात याद रखेंगे, सुपर कंप्यूटर हमारे साइज में सबसे बड़े कंप्यूटर हमारा कौन सा होता है, साइज में सुपर कंप्यूटर होता है। देखिए, दीज आर द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। द स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर इज मेजर्ड इन फ्लॉप्स। मतलब फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग पर सेकेंड। मतलब कि ये एक सेकेंड में जो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन होता है ये एक सेकेंड में कर सकता है। लिखा है दीज आर द फास्टर एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। ये हमारे सबसे तेज़ कंप्यूटर होते हैं और मोस्ट एक्सपेंसिव भी होते हैं। स्पीड इनकी बहुत तेज़ होती है, ये एक सेकेंड में हमारे एक सेकेंड में फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन कर सकता है। लिखा है दीज आर यूज्ड फॉर हाईली कैलकुलेशन इंटेंसिव टास्क सच एज वेदर फोरकास्टिंग, न्यूक्लियर रिसर्च, बिजनेस एप्लीकेशन, मिलिट्री एजेंसीज एंड साइंटिफिक रिसर्च लैबोरेटरीज। अब ये क्या बताया गया, इसने ये बताया है कि इनमें जो कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर, इनको जो बड़ी कैलकुलेशन होती हैं, बड़े टास्क होते हैं, उन पे यूज़ किया जाता है। जैसे हमारा फोरकास्टिंग के लिए हो गया, न्यूक्लियर रिसर्च हो गया, बड़े जो बिजनेस एप्लीकेशन है, बड़ी बिजनेस की एप्लीकेशन बनानी है, मिलिट्री एजेंसीज। जैसे अब देखिए मिलिट्री एजेंसीज में हमारे माइक्रो कंप्यूटर भी यूज़ हो जाते हैं, मिनी कंप्यूटर भी यूज़ हो जाते हैं। लेकिन जब इससे ज़्यादा बड़ा टास्क आता है, बहुत बड़े टास्क में काम करना होता है या कुछ ज़्यादा ही बड़ा वर्क हो जाता है, तो वो जो हमारा कौन सा हमारा करता है, सुपर कंप्यूटर करता है। साइंटिफिक रिसर्च में देखा होगा नासा, इसरो, इन सब में जितने भी हमारे बड़े कंप्यूटर होते हैं, जैसे आपको दिखाते होंगे न्यूज़ में कि कोई हमारा रॉकेट लॉन्च हो रहा है, तो उन पे जो कंप्यूटर यूज़ होते हैं रॉकेट लॉन्च करने के लिए या उनको बनाने के लिए, उन सब में कौन सा हमारा कंप्यूटर यूज़ होता है भैया, हमारा सुपर कंप्यूटर यूज़ होता है। पहला इसमें लिखा हुआ है परम वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड बाय CDAC इन पुणे। पहला परम हमारा एक परम जो हमारा सुपर कंप्यूटर था वो भारत का पहला कंप्यूटर था जो कि क्या पुणे में लगाया गया था एज ऑफ जनवरी 2018। 2018 में पुणे में CDAC के द्वारा सबसे पहला भारत का परम कंप्यूटर लगाया गया, तो उसका नाम क्या था, परम था। तो याद रखेंगे भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, परम था। फिर लिखा प्रत्यूष इज़ द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। भारत में इस समय सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर कौन सा हमारा है, प्रत्यूष है। तो आई होप आपको बेस्ड ऑन साइज के अकॉर्डिंग कंप्यूटर को मैंने जो समझाया हुआ इनके टाइप्स आपको समझ आए होंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था हमारी जो 1 जून से हमारा CCC का कोर्स आ चुका है। मैं डेली क्लासेस डाल रहा हूँ, डेली डाउट भी देख रहा हूँ। तो उन बच्चों तक बेटा ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए जो बच्चे क्या है CCC की तैयारी कर रहे हैं, जिसको नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं इसमें आपको बताया ना कि मैं पहले थ्योरी इसमें पढ़ा रहा हूँ, जितने भी थ्योरी पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं क्या लाऊंगा, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS वर्ड, इन सबको भी आपको यहीं लाइव सिखाऊंगा कि सारे उसके फंक्शन बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को मिस्टर श्याम टेक इनसाइट्स को अभी नहीं सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, तब तक के लिए।